अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ITR1 एप्लीकेबल किन लोगों के लिए। ITR1 केवल और केवल इंडिविजुअल फाइल कर सकता है, कोई HUF नहीं, कोई कंपनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल फाइल कर सकता है जिसकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से कम हो, प्लस उसकी इनकम सैलरी या पेंशन से होनी चाहिए। अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से होनी चाहिए। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपके पास में 2 घर हैं जो आपने किराए पे दिया हुआ है, तो ITR1 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 1 हाउस प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है। हाउस प्रॉपर्टी में अगर सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है तभी एप्लीकेबल है। सैलरी पेंशन के लिए एप्लीकेबल है, और अदर सोर्सेज से अगर कुछ आपकी इनकम है तो एप्लीकेबल है। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। अगर नॉन रेसिडेंट है और ये सारी कंडीशंस मीट करता है, फिर भी ITR1 उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो नटशल में अगर बात करें तो ITR1 एक इंडिविजुअल जो कि रेसिडेंट इन इंडिया है। रेसिडेंट कौन होता है? रेसिडेंट वो होता है जो 182 डेज और मोर इंडिया के अंदर में रहता है, या अगर 182 डेज नहीं रहा है तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 60 दिन रहा हो, और उसके पहले 4 फाइनेंशियल ईयर में 365 दिन रहा हो। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट होती है तो वो रेसिडेंट इंडियन हो जाता है। और रेसिडेंट इंडियन अगर उसकी सैलरी से इनकम है, 1 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, या एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से कम है, तो उसके लिए ITR1 एप्लीकेबल हो जाता है। तो जनरली जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को सैलरी से इनकम आती है, और साथ में उनका जो सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है अलग अलग बैंकों में, वहां से इंटरेस्ट इनकम आता है जो अदर सोर्सेज में हम रिपोर्ट करते हैं। तो जो लोग सैलरी पे हैं और कोई अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो जनरली उनके लिए ITR1 एप्लीकेबल होता है।